नेक्स्ट सेट ऑफ फॉर्मूले इज फर्स्ट 2 sin 1x। यहाँ पर हमारे पास दो फॉर्मूले हैं। sin 1 2x इंटू √1 - x²। अगर x आपका 1/√2 से छोटा है या फिर बराबर है, ठीक है। इक्वल टू का साइन तो यहाँ भी लगा सकते हो या फिर यहाँ लगा लो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। पाई माइनस sin 1 2x इंटू 1 - x²। अगर x आपका 1/√2 से बड़ा है, ठीक है। ये इक्वल टू का साइन कहीं भी लगा सकते हो। तो इसका तो मैं आपको प्रूफ दिखा देता हूँ, प्रूफ करके कैसे ये आया है। बाकी जो ये है आपका सेकंड एंड थर्ड, यू आर सपोज टू डू इट योरसेल्फ। ये आपको खुद ही करना है। तो एज अ क्वेश्चन इसको आप समझ सकते हो और खुद ही आपको ट्राई करना है। तो देखते हैं कि ये वाला कैसे आया है। 2 sin 1x, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड उठाई, sin 1 x को हमने, ये एक एंगल है, मान लिया कि ये थीटा है, देन x विल बी इक्वल्स टू साइन थीटा। इतना ही होगा। अब x हम पॉजिटिव मान के चल रहे हैं, ठीक है। देखो जो मैंने आपको प्रीवियस लेसन में, शायद उससे पहले वाले में, एक आपको एल्गोरिथम लिखवाया था, वही एल्गोरिथम हम यहाँ पर फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। x पॉजिटिव है। अगर x पॉजिटिव है तो थीटा कहाँ से कहाँ तक का एंगल होगा भाई? 0 से 90 के बीच का एंगल होगा, ठीक है। फिर ये बन गया आपका 2 थीटा। फिर हम लेंगे दोनों sin 2 थीटा, ठीक है। sin 2 थीटा निकालेंगे तो ये आपका आ जाएगा 2 sin थीटा cos थीटा। तो sin थीटा की वैल्यू रख दो यहाँ पर x, cos थीटा की वैल्यू रख लो, ये हो जाएगा √1 - x², ठीक है। तो यहाँ पर एक्सप्रेशन x में आ गया। फिर हम दोनों साइड साइन इनवर्स लेंगे। एल्गोरिथम ही फॉलो कर रहे हैं जो लिखवाएगा, है ना, कुछ अलग तो नहीं करा। तो साइन इनवर्स sin 2 थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2x इंटू √1 - x²। इतना हो गया। अच्छा, अब इसको साइन इनवर्स sin 2 थीटा, यहाँ पर ये जो 2 थीटा है ये कहाँ से कहाँ तक का एंगल है भाई? थीटा तो आपका 0 से 90 के बीच का एंगल है। 2 थीटा हो जाएगा 0 से पाई के बीच का, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, साइन इनवर्स sin 2 थीटा का आप ग्राफ बनाओ, ठीक है। तो ग्राफ ऐसा होगा। तो 0 से पाई के बीच का ग्राफ रख लो, खाली 0 से पाई के बीच का, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर 90 पर ग्राफ चेंज हो रहा है, यानी कि 90 पर डेफिनेशन चेंज हो जाएगी। तो यहाँ तक इस लाइन की इक्वेशन, तो ये तो हो जाएगा आपका 2 थीटा, बिकॉज यहाँ पर x का काम 2 थीटा कर रहा है, ठीक है। ये कुछ ऐसा था पाई माइनस x, और x का काम कर रहा है यहाँ पे 2 थीटा। तो जब आपका 2 थीटा 90 से छोटा है, फिर तो हम इसको लिख देंगे साइन इनवर्स 2 थीटा को हम लिख सकते हैं 2 थीटा, ठीक है। और राइट साइड एज इट इज़, ठीक। तो यहाँ से 2 और थीटा की वैल्यू रख दो, 2 sin 1x। तो ये आपका बन गया फॉर्मूला, ठीक है। कंडीशन यहाँ पर 2 थीटा लेस देन अगर 90 है, यानी थीटा लेस देन π/4 है। नाउ टेकिंग थीटा की वैल्यू रख दो। थीटा कितना है? साइन इनवर्स x। तो यहाँ से x कितना आ जाएगा? लेस देन 1/√2। अगर x लेस देन 1/√2 है, देन 2 sin इनवर्स x इज साइन इनवर्स 2x √1 - x²। आई होप इट इज़ क्लियर। देन अगर 2 थीटा आपका 90 से बड़ा है तो हम कंडीशन निकालते हैं। तो थीटा विल बी ग्रेटर देन π/4। थीटा की वैल्यू रखी, साइन इनवर्स x, यहाँ से x आ गया 1/√2 से बड़ा। फिर मैंने बोला था कि इक्वल टू कहीं भी लगा सकते हैं, यहाँ पर लगाया नहीं है, तो यहाँ पर लगा लो इक्वल टू, ठीक है। यहाँ पर इक्वल टू लगा लो आप। तो यहाँ पर फिर लुक एट ग्राफ। तो ये कितना है? पाई माइनस 2 थीटा, यानी इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? पाई माइनस 2 थीटा। तो लेफ्ट हैंड साइड पर हम लिख दिया पाई माइनस 2 थीटा। तो 2 थीटा को राइट हैंड साइड ले आओ और इसको लेफ्ट हैंड साइड ले जाओ। ये हो जाएगा पाई माइनस साइन इनवर्स 2x √1 - x²। और 2 थीटा इधर गया और थीटा की वैल्यू रख दो साइन इनवर्स x। तो ये आपका फॉर्मूला आ गया विद दिस कंडीशन। तो फाइनल हमें क्या मिल गया? 2 sin इनवर्स x इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2x √1 - x² इफ़ x इज़ लेस देन इक्वल्स टू 1/√2 एंड पाई माइनस साइन इनवर्स 2x इंटू √1 - x² इफ़ x इज़ ग्रेटर देन 1/√2। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया। 2 फॉर्मूले हैं, तो याद रखना इसको। नाउ सेकेंड फॉर्मूला इज 2 cos इनवर्स x इक्वल्स टू cos इनवर्स 2x² - 1। यहाँ पर एक ही फॉर्मूले से काम चल जाएगा। क्यों काम चल जाएगा एक ही फॉर्मूले से? जैसे आपने इसको थीटा लेट किया
तो ये 2 थीटा हो गया। 2 थीटा 0 से पाई के बीच का एंगल है। 0 से पाई में जब आप कॉस इनवर्स कॉस एक्स का ग्राफ बनाओगे तो 0 से पाई के बीच में इस तरह से एक ही लाइन आएगी, यानी कि यहाँ पे ग्राफ चेंज नहीं हो रहा, मतलब डेफिनेशन चेंज नहीं होगी। इसलिए इसी फॉर्मूले से, एक ही फॉर्मूले से काम चल जाएगा। आई होप इट इज़ क्लियर। ठीक है, आएगा कैसे, इसको थीटा लेट किया, 2 थीटा हो गया, फिर टेकिंग कॉस बोथ साइड्स, जो कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला यूज़ करोगे कॉस के टर्म में इतना आ जाएगा। लाइन ऑफ थिंकिंग आपको बता दी है, प्रूफ आपको खुद करना है। 2 tan इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स को थीटा लेट किया, 2 थीटा हो गया, टेकिंग टेन 2 थीटा निकालना है फिर हमें। ठीक है, टेन 2 थीटा निकालोगे, टेन 2 थीटा का फॉर्मूला लगाओ, इतना आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद कंडीशंस वगैरह आप खुद ही निकालोगे। अब 2 थीटा यानी कि 0 से पाई के बीच का एंगल, फिर आप टेन इनवर्स टेन एक्स का ग्राफ बनाओगे, और 0 से पाई में तो डेफिनेशन चेंज हो जाएगी ना, 90 -90 से 90 के बीच में ऐसे है ना, 0 से 90 के बीच में एक स्ट्रेट लाइन है। फिर इधर आ जाओ, यहाँ से फिर से ग्राफ शुरू हो जाएगा 90 से, वो ऐसे जाएगा पाई तक, यानी कि 90 पर डेफिनेशन चेंज हो रही है। ठीक है, तो वहाँ से आप ये कंडीशन निकाल लोगे। फिर ये फॉर्मूला है आपका tan इनवर्स 2x/1 - x²। ठीक है, फिर यहाँ पर आप ये भी चेक करोगे, ये कंडीशन जैसे आपने निकाल ली, फिर मान लो क्वेश्चन आ गया, आप भूल गए कि यहाँ पर x 1 से छोटा है बड़ा, फिर आप इस तरह से ऑब्जर्व कर सकते हो। अगर x 1 से छोटा है फिर तो आप देखो भाई ये पॉजिटिव लिखा है, ये एक पॉजिटिव नंबर आ जाएगा, है ना। तो राइट साइड में पॉजिटिव एंगल है एक, जो हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट से मिलेगा, और लेफ़्ट साइड में ये खुद एक पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव एंगल है ना, इंटू 2 कर दिया, यानी कि 0 से पाई के बीच का एंगल लिखा है, लेफ़्ट साइड में एक पॉजिटिव एंगल लिखा है, और यहाँ पर भी एक पॉजिटिव एंगल लिखा है, तो ये चल जाएगा। यहाँ पर अगर x 1 से बड़ा ये नेगेटिव हो गया, तो लेफ़्ट साइड पे तो एक 0 से पाई के बीच का एंगल लिखा है, और राइट साइड पे नेगेटिव है, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट से मिलेगा। तो एडजस्ट करने के लिए हमने क्या करा, प्लस पाई कर दिया। प्लस पाई करने से क्या हो गया भाई, ये आपका 0 से π/2 के बीच का नेगेटिव एंगल है फोर्थ क्वाड्रेंट से, अगर उसमें आपने प्लस पाई कर दिया तो वो 0 से पाई के बीच का एंगल आ जाएगा। तो यहाँ भी एक 0 से पाई के बीच का एंगल है, यहाँ भी, तो मैच कर गया, है ना। तो इस तरह से आप ऑब्जर्व कर सकते हो। अगर x 1 है तो ये आपका नॉट डिफाइंड हो गया, तो tan इनवर्स नॉट डिफाइंड इज व्हाट 90। इज इट क्लियर। सो नॉट ट्राई टू कैलकुलेट इन tan इनवर्स। तो जो भी आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे अभी हम सॉल्व करेंगे, तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम उसको tan इनवर्स में कन्वर्ट करके सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये आपके लिए एक टिप समझ लो। नाउ एग्जांपल करते हैं कुछ। सिंप्लीफाई साइन इनवर्स 2/3 प्लस साइन इनवर्स 4/5, ये शायद हम पहले भी कर चुके हैं। तो पहले हम इसमें x² + y² चेक करेंगे। x का काम कर रहा है 2/3, y का काम कर रहा है 4/5, तो ये 1 से बड़ा है। अगर ये 1 से बड़ा है देन फॉर्मूला इज पाई माइनस साइन इनवर्स करके कुछ होता है। फॉर्मूला हो गया आपका पाई माइनस साइन इनवर्स। यहाँ पर x का काम कर रहा है 2/3, y का काम कर रहा है 4/5, तो फॉर्मूले में हमने लगाया। ठीक, वीडियो पॉज करो, सॉल्व करके देख लो, आंसर इतना आ जाएगा। ठीक है, पाई माइनस साइन इनवर्स 2/5 प्लस 4√5/15, पहले भी कर चुके हैं। नाउ नेक्स्ट फॉर्मूला, नॉट फॉर्मूला, एग्जाम्पल। साइन इनवर्स 1/3 माइनस साइन इनवर्स 2/3, इसमें तो एक ही फॉर्मूला है ना, तो यहाँ पर तो हमें कोई चेक करने की ज़रूरत नहीं है, कोई कंडीशन है नहीं, सीधा सीधा फॉर्मूला लगाओ। साइन इनवर्स x √1 - y², माइनस है तो यहाँ माइनस है तो माइनस रहेगा, फिर y √1 - x², एक्स वाई की वैल्यू रखो। तो 1/3 √1 - y² होता है, तो 2/3 का होल स्क्वायर वी गेट 4/9, माइनस y आएगा इधर, यानी 2/3 √1 - x², x है 1/3, इसका स्क्वायर किया 1/9, एलसीएम लिया, यहाँ से आ जाएगा √5 √9 हो गया 3, इधर आ जाएगा √8 मतलब 2√2 √9 हो गया 3, तो ये आ जाएगा √5/9, ये आ जाएगा आपका 4√2/9। बस यही आपका आंसर हो जाएगा, है ना। अगर कोई बस ये देख लेना, ये इसकी डोमेन में लाई करना चाहिए साइन इनवर्स की, -1 से 1 के बीच में। यस, -1 से 1 के बीच का नंबर है तो डिफाइंड है, और कोई जाना पहचाना नंबर नहीं है जिसके करॉस्पॉन्डिंग हम एंगल बता सकें, तो बस इसको हमने ऐसे ही छोड़ दिया। सो दिस इज़ योर आंसर। नेक्स्ट, कॉस इनवर्स 1/4 प्लस
कॉस इनवर्स माइनस 1/3, ठीक है। अब कॉस इनवर्स पहले मैंने बताया था कि इनको हम पॉजिटिव बना लेंगे, है ना। तो यहाँ पर ये नेगेटिव में है, आर्गुमेंट नेगेटिव में है, तो यानी और कॉस इनवर्स है, ये एंगल हमें कहाँ से मिलेगा, सेकंड क्वाड्रेंट से मिलेगा। सेकंड क्वाड्रेंट से मिलेगा यानी कि पाई माइनस करके लिखना पड़ेगा। सो पाई माइनस कॉस इनवर्स दिस, ठीक है। फिर आप पाई को इस साइड रखो, फिर आपका ये कुछ बन गया कॉस इनवर्स 1/4 माइनस कॉस इनवर्स 3/4, ठीक है। तो अब यहाँ पर कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई का फॉर्मूला यूज़ होगा उस, और हमारे पास दो फॉर्मूले हैं इसके लिए, है ना। डिपेंड करता है कि एक्स वाई से छोटा या बड़ा है। तो यहाँ पर जो एक्स है आपका 1/4 वो वाई से छोटा है, 3/4 से छोटा है। छोटा है देन फॉर्मूला होता है कॉस इनवर्स एक्स इंटू वाई प्लस √1 माइनस एक्स इंटू √1 माइनस वाई स्क्वायर। क्लियर। एक्स और वाई की वैल्यू रखो, इतना आ जाएगा 1/4, 3/4 प्लस 1/16, यहाँ 1 माइनस 1/16 इंटू √1 माइनस 1/9/16, 1 माइनस 9/16 ना, इसका स्क्वायर होएगा ना 3/4 का। तो सॉल्व किया, ये आ जाएगा √15/4, ये आ जाएगा आपका √7/4, इधर यहाँ पर आ गया आपका 3/16। तो बस ये आपकी रेंज इसकी डोमेन में होना चाहिए कॉस इनवर्स की, डेट इज़ -1 से 1 के बीच का नंबर होना चाहिए, है तो ये डिफाइंड है। एंड ऑफ कोर्स दिस इज़ बिटवीन -1 एंड 1, डिफाइंड है। जाना पहचाना नंबर नहीं है तो इसको ऐसे ही छोड़ दिया। सो आंसर इज़ पाई प्लस दिस। नेक्स्ट tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3, ठीक है। तो tan इनवर्स 1 तो दिखाई दे रहा है, कौन सा एंगल है 45, ठीक है। और ये यहाँ पर ये x है, ये y है। तो x इंटू वाई हमने पहले चेक किया 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा है तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है पाई प्लस करके होता है। तो पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई यानी 2 + 3 ओवर 1 माइनस एक्स इंटू वाई। तो 1 माइनस एक्स इंटू वाई यानी 2 × 3, वी गेट 1 - 6। तो ये आ जाएगा आपका 5 ओवर -5 डेट इज़ -1, ठीक है। तो tan इनवर्स -1 आर्गुमेंट नेगेटिव है यानी फोर्थ क्वाड्रेंट से एंगल मिलेगा, नेगेटिव एंगल है -45। सो 45 कैंसिल, बचा पाई। सो दिस इज़ योर आंसर। आई होप इट इज़ क्लियर। तो इस लेसन में हम इतना ही करेंगे आज, बाकी देखते हैं अपने नेक्स्ट लेसन में।